बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फिज़ा फूड डायरीज़। मेरे किचन में आज बन रही बहुत ही मज़ेदार, सिंपल और आसान रिफ्रेशमेंट रेसिपी आलू समोसा पॉकेट्स। झटपट से बनाते हैं ये मज़ेदार आलू पॉकेट्स। सो लेट्स स्टार्ट दी रेसिपी। सबसे पहले तो आपने 1 कप के जितना लेना है मैदा, हाफ टेबल स्पून नमक और 2 टेबल स्पून घी लेना है। अच्छी तरह से आटे को मिक्स करना है और नॉर्मल वाटर के साथ आटा गूंद लेना है। घी को स्पून के साथ बहुत अच्छी तरह से आटे के साथ मिक्स कर लेना है। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक टाइम पर पहुंच जाए। थैंक यू। आटे को अच्छी तरह से गूंद लेने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए ऑयल लगाकर रेस्ट देनी है। और यहाँ पर एक मिक्सचर तैयार करते हैं जिसमें 2 टेबल स्पून मैदा लिया है और 2 टेबल स्पून घी में एक मिक्सचर तैयार करेंगे। एक पेस्ट सा बना लेना है, इतनी कंसिस्टेंसी रखनी है। मिक्सचर तैयार करते हैं आलू का। यहाँ पर लिया है 2 टेबल स्पून के जितना सोया सुप्रीम का कुकिंग ऑयल, हाफ टेबल स्पून साबित ज़ीरा और बॉईल किए हुए 2 मीडियम साइज़ के मैश किए हुए आलू डाल देंगे। स्लाइस में कटी हुई बंद गोभी, 3 से 4 हरी मिर्च चॉप, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर हाफ टेबल स्पून के जितना लिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। एक लेमन स्क्यूज़ करेंगे लास्ट में और बस 5 मिनट के लिए पकाएंगे इस मिक्सचर को। उसके बाद फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इस मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। आटे को रेस्ट देते हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। यहाँ पर पीसेस बना लेते हैं और गोल पेड़े करते हैं। थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हैं और रोटी बेलते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपना फीडबैक दीजिए, लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। नॉर्मल रोटी की तरह रोटी को हम बेलेंगे और ये थोड़ी पतली रखनी है। ये पॉकेट्स इतने कोई मज़े की बनती है। ये आप रिफ़्रेशमेंट टाइम में भी बना सकते हैं और जब चाहें तब भी बना सकते हैं। जस्ट आपने आलू को बॉईल करना है, आलू वाला मिक्सचर तैयार करना है, उसके बाद रोटियां बेल लेनी है और सेकंड इनको फ्राई करना है बस। सब रोटियां बन चुकी है, बस ये लास्ट है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है, उसके बाद एक रोटी रख देनी है। अब ये जो मैदे और घी वाला पेस्ट तैयार किया था ना, वो हम इस रोटी पर लगाएंगे
पूरा पेस्ट लगाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर सेकंड रोटी रखेंगे। अब सेकंड वाली रोटी पे भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। जिस तरह से फर्स्ट वाली रोटी पर पेस्ट लगाया था ना, उसी तरह से सेकंड वाली पर भी ये पेस्ट लगाएंगे। रोटियों पर ये वाला पेस्ट लगाने से और रोटियां एक साथ रखने से ये होगा कि पॉकेट्स में इतनी अच्छी लेयर्स प्रोमिनेंट हो जाएगी, आपको फील ही नहीं होगा कि ये बाहर बाज़ार की हैं या घर में बनी हुई हैं। इसी तरह से थोड़ा सा प्रेस करना है। उसके बाद कटिंग करते हैं 4 पीसेस में, इस तरह से। इसी तरह से पीसेस को अलग करना है और थोड़ा सा फिर प्रेस करेंगे रोलिंग पिन से। उसके बाद फिलिंग करते हैं आलू वाले मिक्सचर की और बस फ्राई करेंगे। चारों साइड पर थोड़ा सा पानी लगा देना है और ये आलू वाला मिक्सचर रख देना है। इसी तरह से फोल्ड करना है। पहले फर्स्ट वाला कॉर्नर रखना है, फिर थर्ड वाला, फिर सेकंड वाला। इस तरह से पैकिंग करनी है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बाकी भी पॉकेट्स इसी तरह से बनाती जाऊंगी, जिस तरह से फर्स्ट वाला। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम ये पॉकेट्स रखेंगे। अब इसी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए रख देना है। जब एक साइड अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो हम साइड को कर देंगे चेंज। साइड को कर देते हैं चेंज। एक साइड से कलर लाइट ब्राउन हो गया है। सेकेंड साइड से भी फ्राई हो चुके हैं, बस कंप्लीट फ्राई हैं। अब डिश आउट करते हैं। कलर भी बहुत प्यारा आया है। बहुत अच्छी तरह से आलू के पॉकेट्स तैयार हो चुके हैं। आप ये अपने घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके घर वालों को पसंद आएगी। अगर आज वाली रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग फिज़ा फूड डायरीज। मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।